सैयद ताहिर मुहिउद्दीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील हेडकोार्टर मुरीदके में, जहाँ पर दिन ब दिन आउटडोर में मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है। आइए हम मज़ीद जानते हैं डॉक्टर अहमद अमार से कि उनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला, हमें अपना मौक़िफ़ देने का मौका फ़राहम किया। इसमें गुजारिश ये है कि हमारी एक्सरे मशीन जो बड़ी वाली थी वो आउट ऑफ ऑर्डर हुई। हमने फ़ौरन से टेकअप किया, उसको इंजीनियर्स आके देख रहे हैं, उसका विज़िट कर रहे हैं प्रॉपर। लेकिन फॉर द मीन वाइल हमने अपना पोर्टेबल एक्सरे मशीन वहाँ पे इम्प्लांट कर दिया, और ये उसी वक्त से इम्प्लांटेड है जब से हमारी एक्सरे मशीन ख़राब हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक्सरे नहीं हो रहे, हम एक्सरे कर रहे हैं और वो रूटीन में चल रहे हैं। अभी आपको हम विज़िट भी करवाएंगे इंशाल्लाह ताला कि वो एक्सरे मशीन वर्किंग में है और हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि हम लोगों के एक्सरेस कर रहे हैं। सेकेंडली, जहाँ तक फ़िज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट की बात है तो उसमें मशीन्स अल्हम्दुलिल्लाह सारी इम्प्लांटेड हैं, मशीन्स चल रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जो हमारे फ़िज़ियोथेरेपिस्ट थे उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया और गवर्नमेंट ने उसे रीन्यू नहीं किया। ये इस प्रॉब्लम की वजह से है हमारा फ़िज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट जो है वो सफ़र कर रहा है। अदरवाइज़ हमारी मशीनरी का कोई ऐसा इशू नहीं है। अब ये गवर्नमेंट की बेस पे है और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ तहसील हेडकोार्टर मुरीदके में, बल्कि थ्रू आउट द पंजाब सारे फ़िज़ियोथेरेपिस्ट का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और किसी का भी रीन्यू नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। जो लॉस तो हो रहा है, लेकिन ये इंशाल्लाह ताला हमारी बात हुई है सीओ साहब से और हायर अथॉरिटीज़ से, और उन्होंने हमें ये यकीन दहानी कराई है कि इस मसले को विद इन 1 मंथ या उससे भी बहुत पहले हम इसको इंशाल्लाह ताला सॉल्व कर देंगे। और तीसरी बात, जहाँ तक कद की है, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये बिल्कुल एक बेबुनियाद और मन घड़त ख़बर है। मैं इसकी सख्ती से तरदीद करता हूँ। हमारे पास फ़ीमेल्स आती हैं, पाकिस्तान में तो वैसे भी 45% ऑफ द फीमेल्स जो हैं उनके कद 5 फुट से कम है। इसका मतलब ये है कि हम तो रेफ़र करने में ढेर लगा देंगे। हर किस्म की नॉर्मल डिलीवरी, चाहे उसका कद 4 फुट भी है, तहसील हेडकोार्टर में नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं। वो हर किस्म की खतून जिसका कद 4 फुट 8 इंच से ऊपर है, उसको कोई भी मसला है, हम उसका सिजेरियन कर रहे हैं। हाँ, अगर कोई खतून ऐसी आती है जिसका कद 4 फुट 8 इंच से छोटा है और उसको साथ में कोई मसले भी आते हैं, अगर नॉर्मल है और उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसका हम सिजेरियन इधर करते हैं। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आता है, साथ में कोई शुगर का मसला आ जाता है, ब्लड प्रेशर का मसला आ जाता है, या फिर उसकी ब्लीडिंग का मसला आ जाता है, 100 ज़नाना मसले होते हैं जिनको हमें देखना पड़ता है, फिर वो भी हमारी कमेटी बैठती है और फिर उस पेशेंट को रेफ़र या डेफ़र करती है। ऐसा कोई इशू नहीं है हमारे पास। तो आप विज़िट करें, आप देखें कि कितनी ज़्यादा ओपीडी है गायनी में, कितने ज़्यादा लोग हैं। ओपीडी उसी वक्त बढ़ती है, लोग पेशेंट्स का फ़्लो उसी वक्त बढ़ता है जब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारे पास पेशेंट्स जो हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं। और हम अपनी पूरी कोशिश और लगन और मेहनत के साथ और ईमानदारी के साथ, खुलूस नीयत के साथ हम ये कोशिश करते हैं। हमारे पास टोटल एक दिन में तकरीबन 1500 से 1800 की ओपीडी होती है, कम अज़ कम 1500 से 1800 की ओपीडी है। और तहसील हेडकोार्टर में पहले कभी इतनी ओपीडी नहीं हुई। मैं ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि पिछले एक सवा एक साल में जब से मैंने ये चार्ज संभाला है, हमारे पास स्पेशलिस्ट की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। पहले हमारे पास पल्मोनोलॉजिस्ट नहीं थे, फेफड़ों के डॉक्टर, उनको रिक्वेस्ट करके बुलाया गया। फिर हमारे पास एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर कम थे, एक वो डॉक्टर आई। ईएनटी स्पेशलिस्ट नहीं थे, हमने उन्हें गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की, अपने हुकाम आला को रिक्वेस्ट की, उनकी वजह से हमारे पास ईएनटी स्पेशलिस्ट आ गए। और अभी अभी कल एक सर्जन साहब भी नए माशाल्लाह आए हैं, तो हमारे पास 2 सर्जन हो गए इस तरह से। और इसी तरह जिल्द का आप देखिएगा कि तकरीबन 180 से 200 मरीज़ जिल्द के रोज़ाना के हमारे पास आ रहे हैं, और वो भी स्पेशलिस्ट है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है तो उसकी वजह से आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह टीएचयू हॉस्पिटल का ग्राफ डे बाय डे ऊपर जा रहा है। और मैं ये गुजारिश करूँगा सब लोगों से कि इस किस्म की बेबुनियाद ख़बरों पे अपना जो है वो फोकस ना रखें। आप हमारी एफ़र्ट्स को, हमारी कोशिशों को पहचानें, इनको रिकॉग्नाइज़ करें, और ज़ाहिर है इसकी बेसिस पे डॉक्टर्स और सब लोग हम ये भी चाहते हैं कि आप लोग हमें ड्यू रिस्पेक्ट दें, हमें थोड़ा सा अप्रिशिएट करें ताकि हम अपनी एफ़र्ट्स मज़ीद बेहतर करें।